इंसान ने इस धरती पर बहुत खूबसूरत चीजें बनाई है जिसको देखकर हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर प्रकृति द्वारा रची गई रचनात्मक और खूबसूरत चीजों की बात की जाए तो ये उतनी खूबसूरत हैं जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रकृति की एक ऐसी ही रचना पक्षी है। वैसे तो दुनिया में अनेकों पक्षी हैं, पर चंडीगढ़ वन विभाग कुछ आपके लिए इस तरह के नई पक्षियों की प्रजातियां लेकर आया है। नगर वन का सुंदर उपवन सुखना झील के करीब बनाया गया है, जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की पत्नी सविता कोविंद द्वारा उद्घाटित किया गया। इस वन का प्रमुख उद्देश्य लोगों में पक्षियों के प्रति प्यार पैदा करना और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप इन पार्कों में घूमेंगे तो आपको पक्षियों की अनेकों प्रजातियां मिल जाएंगी। बर्ड पार्क जो है 2018 में शुरू किया गया था। इसके बाद जो है पहले इसकी प्लानिंग हुई, लेआउट्स वगैरह किया गया। डिपार्टमेंटल लेवल पे ही कई अफसरों ने इसमें बड़ा योगदान दिया और इसका अगर आप लैंडस्केपिंग देखें तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि ढेर सारे प्लांट्स को हम इसमें डाइवर्सिफाई कर सकें और बर्ड्स के लिए एक आइडियल हैबिटेट बनाएं। और अगर आप बर्ड पार्क को देखेंगे तो 2 पार्ट में है, टेरेस्ट्रियल एविरी और एक्वाटिक एविरी, 2 मेजर सेक्शन है। इसके अलावा 2 छोटे सेक्शंस भी हैं, लव बर्ड और बजरीगर। तो इसमें जो बर्ड्स हैं सारे एग्जॉटिक हैं। इनकी ब्रीडिंग इंडिया में ज़रूर हुई है लेकिन ये सब फॉरेन ओरिजिन के हैं और अलग अलग कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ से हैं। तो अलग अलग लोकेशन से इनको लाके इंडिया में एक जगह रखा गया है चंडीगढ़ में। तो आइडिया इसका ये था इसके पीछे कि हम जो लोगों को नेचर कंजर्वेशन और बर्ड एजुकेशन के बारे में अवेयर करें और ये बताएं कि कैसे इंसान और बर्ड्स भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसको हम वॉक थ्रू एविरी बोलते हैं, जिसमें आप वॉक करेंगे, आपके बर्ड्स जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि दे आर फ्लाइंग अबव आवर हेड। सो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। हमारा मानना है कि शायद ये जो है देश का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगा और 58 फीट इसकी हाइट है और फ्लाइंग रेंज हमने 200 फीट के आसपास लेंथ दे रखी है। तो इसमें बर्ड्स बड़े आराम से फ्लाई कर रहे हैं और अभी एक मज़ेदार बात ये हुई कि इनकी ब्रीडिंग भी चालू हो गई है। दैट मीन्स मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है और इनकी ब्रीडिंग होने की वजह से हम लोग बड़े खुश हैं। बहुत ही अच्छा एक एक्सपोजर है बच्चों के लिए, जिसके अंदर उनको अलग अलग बर्ड्स उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने के लिए मिल रहे हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि पीपल फ्रेंडली भी है। यहाँ का स्टाफ जैसे अभी हमें कंडक्ट कर रहे हैं कि मतलब पूरा बर्ड्स को पास से भी दिखा रहे हैं एंड काफ़ी नॉलेजेबल है, जो बच्चों को काफ़ी बर्ड्स को बारे में देखने को मिलता है। और जो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो बर्ड्स यहाँ पर लेके आए गए हैं, ये बेस्ट पार्ट है यहाँ पे। नहीं तो आप अगर हम जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें ढूंढना पड़ता है, बट यहाँ पे एक क्लोज इन्वायरमेंट में बहुत ही सारी बर्ड्स हमें अवेलेबल हैं। सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, नॉर्मल यहाँ के इंडियन बर्ड्स भी हैं, इंटरनेशनल बर्ड्स भी हैं। दैट्स सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग वही है यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने ये बर्ड्स देखे भी नहीं हुए थे। जो बड़े बर्ड्स हैं पैरेट,
बाकी जो स्मॉल पैरट्स हैं और लव बर्ड्स हैं वो तो देखने को मिलते हैं, पर ये जो अलग थे ये देखने को पहले नहीं मिले हैं। वो अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया है ये, मतलब जितने भी टूरिस्ट आते हैं हमारे शहर के अंदर सब खुश होंगे इसके अंदर इस चीज़ को देखकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, मकाऊ के हैं, पैरट्स हैं, फिशेस वगैरह हैं। बहुत ही सुंदर पार्क है। जो इन्होंने प्रिपरेशन बनाई है बहुत ही अद्भुत बनाई है, जिससे हमारा शायद शहर और विकास के राह पर आएगा और टूरिस्ट वगैरह हमारे यहाँ पर आएंगे इसको देखने के लिए। हम तो चंडीगढ़ प्रशासन से और आग्रह करेंगे इससे और कोई अच्छा सुंदर बनाया जाए ताकि और टूरिस्ट वगैरह हमारे यहाँ पर आएँ हमारे को, और रेवेन्यू बढ़ता है सरकार का। बहुत बढ़िया चीज़ है, ये होना चाहिए ऐसा ही। बहुत अच्छा लगा हमारे को ये चीज़ देखकर। चंडीगढ़ वन विभाग द्वारा निर्मित पार्क 6.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 2 छोटे एवियरी और 2 वॉक थ्रू एवियरी हैं। संरचना अलग अलग छतरियों के हजारों पौधों को घेरती है, जो इन पक्षियों के लिए एक आदर्श आवास, भोजन और आश्रय प्रदान करती है। जहाँ पे है हम चंडीगढ़ बर्ड पार्क बोला जाता है उसको। इसकी आइडिया जो है कम से कम हम 3 साल पहले कंसीव किया और मैं खुद ही सिंगापुर का मॉडल भी जाके स्टडी किया हूँ, विजिट किया हूँ सिंगापुर का जुरोंग बर्ड पार्क। उसी के लाइन पे हम लोगों ने इसको डेवलप करने की कोशिश की। जो एग्जोटिक बर्ड्स है बाहर के कंट्री के बर्ड्स और यहाँ पे नॉर्मली इट इज़ ब्रेड इन इंडिया, उस टाइप का बर्ड्स को हम लोगों ने बड़े बड़े एवियरी में, वॉक थ्रू एवियरी में रखा हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स, अलग अलग नेचर लवर्स यहाँ पे आते हैं और वो बिल्कुल वॉक थ्रू एवियरी में क्लोज प्रॉक्सिमिटी से ये बर्ड्स को देखते हैं। और जहाँ तक स्पीसीज़ का कंसर्न है, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी तरह तरह का बर्ड्स रखा है। एक एक्वेटिक एवियरी है जिसमें वाइट स्वान रखा हुआ है, ब्लैक स्वान रखा हुआ है, वुड डक्स है। और उसका सराउंडिंग्स आप अगर देखेंगे बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग्स में वो लोग हैं। लोगों को उसको देख के काफ़ी अच्छा मैसेज एक सोसाइटी में जा रहा है कि बर्ड कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही हमारा एक टेरिस्ट्रियल सेक्शन भी है जिसमें बहुत सारे टेरिस्ट्रियल बर्ड्स है, सारे एग्जोटिक्स है और जिसका मेजर अट्रैक्शन मकाओ है। मकाओ बर्ड जो है, लोग इवन उसका बिल्कुल पास में जाके भी उसका फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, बिल्कुल उसके वो हाथ के ऊपर बैठा सकते हैं, जिसमें लोगों को खाली मज़ा नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एक अच्छा कंजर्वेशन मेजर्स का जो मैसेज हमको स्प्रेड करना है सोसाइटी को, वो उसके थ्रू से फुलफिल हो रहा है। ये जो बर्ड पार्क है 6.5 एकड़ में स्प्रेड हुआ है और आप इसका देखेंगे बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग्स है, चाहे वो एवियरी के अंदर हो या तो बाहर के हो। और जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात है, वी हैव ट्रेंड पीपल, हम लोगों के वेटनेरियन भी है उनका हेल्थ चेकअप करने के लिए। बाकी जो उनको फीडिंग करने के लिए वी हैव स्पेशली ट्रेंड पीपल जो उनको टाइम टू टाइम फीड करेंगे। बाकी मेंटेनेंस, साफ़ सफाई करने के लिए भी उसका बिल्कुल हमारा पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके तहत जो है जिसका जो रोल है उसको वही रोल प्ले करना है। यहाँ पर 48 प्रजातियों और उप प्रजातियों के पक्षियों के लगभग 250 जोड़े हैं। मुख्य आकर्षणों में अफ्रीकी लवबर्ड्स, बुगेरीगार, व्हाइट स्वान, ब्लैक स्वान, वुड डक, गोल्डन तीतर, ग्रीन विंग मैकॉ, अफ्रीकन ग्रे पैरट, फिंच और मेलेनिस्टिक तीतर शामिल हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है। लोग इसको नेशनल क्लास तो नहीं बोलते, इसको वर्ल्ड क्लास बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मुझे लगता है, एक अचीवमेंट है और इसका श्रेय दूंगा मेरा सारे टीम को, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और पिछले 18 मंथ से इवन लॉकडाउन पीरियड में भी यहाँ पे लोगों ने काम किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम किया है। लोग यहाँ पे नहीं आ रहे थे, तब उस टाइम में जो है लोगों ने बड़ा मेहनत किया है और उसका फल जो है बिल्कुल आपके सामने है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है बर्ड कंजर्वेशन के लिए एक सोसाइटी को मैसेज देना है। तो मुझे लगता है कि ये फैसिलिटी देखने के बाद बहुत सारे ऐसे एमेचर बर्ड लवर्स जो हैं, दे विल टर्न आउट टू बी
प्रोफेशनल बर्ड वॉचर्स, प्रोफेशनल बर्ड कंजर्वेशनिस्ट, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसके थ्रू से फुलफिल होगा। ये बहुत ही अच्छा है, नेचर फ्रेंडली है। अब आज के ज़माने में बर्ड्स शहरों में तो क्या गांव में भी नहीं आती है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी हो गई है। अभी यहाँ पे आए हैं, नेचर से रिलेटेड ऐसा लग रहा है जंगल में ही घूम रहे हैं हम। फॉरेस्ट ही बना दिया है, बहुत अच्छा पार्क है ये, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो आके। काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्पेंड किया है, उससे पता चल रहा है बर्ड्स को प्रॉपर्ली रखा गया है, ढंग से हैं और काफ़ी वैरायटी है। तो पैरट्स देख लीजिए आप, या मकाओ बर्ड्स देख लीजिए, बहुत सारे हैं। फैमिली के लिए तो परफेक्ट प्लेस है ये। पालतू पक्षियों के लिए भी एक विशेष बाड़ा है। लोगों को उनके साथ निकटता से बातचीत करने, तस्वीरें क्लिक करने और यहाँ तक कि कर्मचारियों की देखरेख में उन्हें छूने की अनुमति होगी। हालांकि केवल 5 मिनट के ठहरने के लिए 100 रुपए खर्च करने होंगे, अन्यथा पार्क में प्रवेश टिकट 50 रुपए है। 12 साल तक के बच्चों के लिए ये 30 रुपए है। बर्ड्स के लिए भी एक ब्रेक की ज़रूरत है, और बर्ड्स के साथ साथ ये एंटायर फुटफॉल इतना हो रहा है एक हफ्ते में, इसका 2 दिन में मेंटेनेंस इसीलिए चाहिए। जो हमारा वाटर बर्ड्स है उसका पॉन्ड को खाली किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, क्योंकि वो बर्ड्स के लिए सिंस दे आर इन द एनक्लोजर्स, दो इट इज़ बिगर एनक्लोजर्स, लेकिन उसका साफ़ सफाई, उसका हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी हमको, इसलिए 2 दिन का ब्रेक बहुत ज़रूरी है। और लोग भी 5 दिन विजिट करके बहुत खुश है यहाँ पे। कोविड को ध्यान में रख के आप देखेंगे राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द गेट हर जगह हमने थोड़े थोड़े दूर पे जो है बैनर्स डिस्प्ले कर रखा है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। इसके अलावा डिपार्टमेंट भी इन्फोर्स करता है, जो लोग कोविड को ध्यान में ना रखते हुए एंट्री करते हैं उनको एंट्री नहीं देते हैं, हम मास्क इन्फोर्स करते हैं। साथ में हमने सैनिटाइजेशन की भी कई जगह बोर्ड्स लगा रखे हैं, बैनर्स लगा रखे हैं, प्लेसेस हैं हम इनको जो है और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आप हैंड वॉश वगैरह कर सकें और एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। पार्क में 48 प्रजातियों के 550 विदेशी पक्षी हैं। रिपोर्ट के अनुसार इसे भारत में विदेशी पक्षियों के लिए सबसे ऊंची एवेरी माना जाता है। इसमें 2 बाड़े भी हैं जो 250
और 150 फीट चौड़े और 58 फीट ऊंचे हैं। बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्ट से देख रहे हैं बच्चे कि नई चीज़ है, तो इनके लिए तो काफ़ी नया है कि क्या है ये, क्योंकि इन्होंने सिंपल पैरेट्स देखे हैं जो छोटे, जो ग्रीन कलर के सभी के मतलब आमतौर पे घर पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, तो बच्चे ज़्यादा खुश हो रहे हैं एज़ कम्पेयर मतलब बड़ों के, मुझे लगता है। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इससे, क्योंकि चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटकों को लेके आया जाए, टूरिस्ट आएँ चंडीगढ़ में काफ़ी सारे, जिसकी वजह से क्या टूरिज़्म को फ़ायदा हो, तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है। पूरी परियोजना शिथिल रूप से सिंगापुर के जुरोंग में बर्ड पार्क पर आधारित है। एवियरी में एक कैफेटेरिया है और एक स्मारिका की दुकान है। एवियरी में बाहर के खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं है। इनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे इनकी चेकअप करते हैं। हमारे पास वेटनरी डॉक्टर है, उनके साथ टीम है एक, और इनके सैंपल्स वगैरह हम लोग लेके लैब्स भेजते हैं, टेस्ट करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई डिजीज़ या वायरस जैसे कोई सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं है, और रेगुलर टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा हम लोग वाटर लेवल की भी मॉनिटरिंग करते हैं कि वाटर में किस तरह का न्यूट्रिएंट, किस तरह के मेटल्स और मेटल्स डिजॉल्व हैं, कितना लेवल है उनका, इन सब लेवल पर भी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि इनका सर्वाइवल अच्छा हो।